स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। इसके विजुअल्स और स्टिल दोनों हैं विजय। آویخته بر دیوار ساعت 3:36 دقیقه که در بیمارستان هستند و ما هم به اونها سر میزنیم. بچه‌ها دیشب सामने ये जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये बहुत हैरान करने वाला वीडियो आया है। कहा जा रहा है सिविलियन इलाके पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बाब अल मंदेब में हुआ भीषण विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। कमरून के झंडे वाले कार्गो जहाज पर धमाका, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। मिसाइल हमले के बाद समुद्र में रुका कार्गो शिप। यमन की तरफ से मिसाइल दागे जाने की आशंका। ये 2 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। एक तरफ होमस, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब। दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ये आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनेई की तलाश तेज। सिर्फ ब्रेकिंग विजय। और सीआईए और मोसाद चला रहे बड़ा संयुक्त अभियान। नाउ ब्रेकिंग और शॉट। फरवरी 2026 के हमले के बाद नहीं दिखे मुज्तबा। 150 दिनों से फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद है। तेहरान या कोम के बंकर में छिपे होने की खबर आ रही है। आइए जरा फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर है और मुझे इसी खबर पर सुमेरा का टेक लेना है, क्योंकि सुमेरा उस जगह पर थी जहां पर सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला हुआ था। यह देखिए, यह बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। अब जो जानकारी है, सीआईए और मोसाद को मुज्तबा की तलाश है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीआईए और मोसाद ने मुज्तबा खमनेई की तलाश तेज कर दी है। विजय, जब मैं सुमेरा से सवाल पूछूंगा तो मुझे और सुमेरा को 50-50 में रखिएगा। फरवरी 2026 के हमले में गंभीर रूप से घायल होने की आशंका, यह इस वक्त की बड़ी खबर। 150 दिनों से फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद है, यह खबर आ रही है। तेहरान, जो जानकारी आ रही है, ध्यान से देखिए, तेहरान या कोम के किसी सीक्रेट भूमिगत बंकर में छिपे होने की खबर है। मुज्तबा संदेश भेजने के लिए हाथ से लिखे खतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आईआरजीसी पर मौत छिपाने या बॉडी डबल इस्तेमाल करने का शक है। द टाइम्स के हवाले से खबर है। कैंप 4 पर आइए और सीधे पहले सुमेरा के पास चलिए और डिस्कशन फ्लोर पर हम करेंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको 2 टेक बताता हूं। पहला टेक तो यह है कि मुज्तबा को लेकर एकाएक खबरें फिर से ज्यादा तेजी से आ रही हैं। जैसे ही नेतन्याहू पहुंचे हैं, कहां पर नेतन्याहू पहुंचे हैं, व्हाइट हाउस, फिर से खबरें तेज हो गई। एक दूसरी बड़ी बात जो मेरे लिए चिंता का विषय है, वो ये है कि क्या इस युद्ध को रोकने के लिए, अभी पहले पिकेक्स माउंटेन की बात हो रही थी, वो बात कहां चली गई किसी को पता नहीं लगा। उससे पहले होर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही थी, वो कहां चली गई किसी को नहीं पता। क्या इस युद्ध को रोकने के लिए अब मुज्तबा खमनेई को टारगेट करने का प्लान है? ये सारी चीजें सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल सुमेरा जवाब देंगी। सुमेरा, मुज्तबा जिंदा हैं या मृत हैं? मुज्तबा ऑपरेट कर रहे हैं या कोई और ऑपरेट कर रहा है? मुज्तबा के बॉडी डबल्स हैं या मुज्तबा खुद हैं? सारे इन तीनों सवालों के जवाब हमें बताइए। आपके पास क्या सोर्सेज आपके कह रहे हैं? निशान, देखिए, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं, और जब हम ईरान गए भी तब भी हमने बहुत से लोगों से सवाल पूछा, तो ईरान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके भीतर अक्रॉस द बोर्ड ये पक्ष है उनका कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है या उनका बॉडी डबल का इस्तेमाल कहीं कर रहे हैं। वो ऐसा पक्ष नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, साफ तौर पर उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो ये नहीं पता है कि उनको कितनी चोट लगी या वो कितनी बुरी तरह जख्मी हैं, कितने घायल हैं, ये नहीं बताया गया है। लेकिन वो ईरान में मौजूद हैं, ये मानना है। और आप समझिए भी, अगर मुज्तबा खामेनेई नहीं होंगे, ईरान के आप जो पॉलिटिकल सेटअप है, ईरान का जो सेटअप है, उसको समझिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ बहुत सी कंपीटिंग फोर्सेस हैं, अलग अलग, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या जो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जो अलग अलग पक्ष हैं, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ख़त्म करने के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुज्तबा खामेनेई नहीं है, वो बाइंडिंग फोर्स हैं, वो मौजूद हैं। दूसरी बात, मुज्तबा खामेनेई को जब अली खामेनेई पर हमला किया गया था, उस वक्त मुज्तबा खामेनेई को जब अस्पताल पहुंचाया गया, या उस तरह की जानकारी आई कि लगातार इस तरह के इनपुट्स थे आईआरजीसी के पास और उनके तमाम स्टैब्लिशमेंट के पास कि वो टारगेट हैं, और इसको लेकर बहुत सी हमें जानकारी दी गई कि कैसे उनको लगा कि वो कहीं भी मूव करेंगे, वो कोई भी जानकारी उनके बारे में सामने आएगी तो उनकी जान को खतरा है।
उसी दिन भी वो खत्म किए जा सकते थे। इस हद तक ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से उन्हें पूरी तरह से अंडरग्राउंड किया गया है। और ये क्योंकि ईरान में डर है उन्हें कि अगर वो कहीं से भी उनके बारे में कोई जानकारी आएगी तो उनको खत्म करने की कोशिश होगी, इस वजह से है। दूसरा, क्यों मोसाद और ये खबर बार बार आती है, क्योंकि अगर ये खबर आएगी और ऐसे कोई शक आप पैदा करेंगे तो आप ईरान के भीतर एक तरह के विद्रोह को जन्म देने की कोशिश करते हैं, यानी एक डिस्प्यूट को पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अंडरस्टूड। आप सुलेमानिया में कुर्दिश मुख्यालय पर अटैक हुआ है। शाहिद ड्रोन से हमला हुआ है, बड़ी खबर। उत्तरी इराक में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ड्रोन हमलों के बाद इलाके में भारी तबाही है। एक और बड़ी खबर, ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आराश 2 ड्रोन से बेस के प्रमुख ठिकानों पर हमले किए गए। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। विजय, आराश सुसाइड ड्रोन से ईरान का शेख ईसा बेस पर हमला। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ओहो हो, बहुत बड़ा अटैक है ये, तो बहुत बड़ा अटैक है। एक और बड़ी खबर ईरान क्लेम कर रहा है मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। IRGC का हमला किया अमेरिका ने, 3 F-35 तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हालांकि अमेरिका ने इसको डिनाई किया है कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय आइए जरा, 4 ब्रेकिंग, मतलब 2 ब्रेकिंग 2 शॉट ये यहां पर पहले आपको दिखाते हैं, थैंक्स टू हमारी पीसीआर टीम। और आप अक्सर जिनका नाम सुनते थे राहुल, वो अभी भी है पीसीआर में, ऐसी बात नहीं है। उनकी आवाज 2 दिन में दूसरी बार अमेरिकी ठिकानों को दिला दिया गया है। ईरान के मरकजी और तबरीज से मिसाइल लॉन्च हुए। IRGC ने ब्रेकिंग और शॉट दिखाएगा विजय। जॉर्डन का सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा है। जबरदस्त तनाव में ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। यह है आज की बहुत बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के दौरान ट्रंप ने अपना आपा खोया। क्लेम तो यह भी किया जा रहा है एक वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया से, कि उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बैठक में अधिकारियों पर चिल्लाए ट्रंप। ईरान पर ठोस, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान पर ठोस रणनीति ना होने से परेशान है ट्रंप, यह खबर आ रही है अमेरिकी सूत्रों से। NBC का दावा है। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ईरान को लेकर अधिकारियों पर भड़के ट्रंप। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में अधिकारियों पर ट्रंप चिल्लाए हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों से नाखुश है ट्रंप। ईरान को लेकर ट्रंप के सैन्य सलाहकारों में मतभेद है। ईरान से समझौते को लेकर बातचीत न बढ़ने से निराश है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर अधिकारियों में सहमति नहीं है, यह भी रिपोर्ट आ रही है NBC न्यूज के हवाले से। विजय, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल सुधाकर सर। सुधाकर सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर टाइम। अब मुझे एक चीज समझाइए आप, ट्रंप परेशान है। ट्रंप के लिए किताब में लिखा था, मैं उस नाम भूल रहा हूं, द वॉर आई थिंक किताब का नाम है, कि ट्रंप की एक फिलॉसफी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। और ये अपनी वो व्हाइट हाउस में एडवोकेट भी करते हैं। लेकिन सर, झूठ की भी सीमा होती है, कितना झूठ बोलेंगे। उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दे दी हैं। अब वो डेस्परेट हो गए क्योंकि यूरोप भी उनके साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उनके ऊपर से फेथ जो है वो हट चुका है। क्या होगा आगे? निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और आपने मेरे को आपके शो के लिए इनवाइट किया। जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। ये होगा कि उनको पता चलने लगा है कि ये वो निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। और जो पेट्रो डॉलर की लड़ाई हो रही है, ये पेट्रो डॉलर की लड़ाई धीरे धीरे हाथ के बाहर जाते रहा है। और उनके सामने एक सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो अभी झूल रहा है, वो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है कि जो GCC कंट्रीज़ में अमेरिकन फुटप्रिंट है, ये उनको क्लियर इंडिकेशन मिलने लगा है कि इनको छोड़ के आप जाओ, वेस्ट एशिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात इसी को जो कोरोबरेट करता है कि जो लड़ाई पहले एक सीमित एरिया पर्शियन गल्फ के आसपास में होता था, वो धीरे धीरे फैलने लगा है। जैसे कि आप येमेन की तरह बोलते हैं, यानबू रेड सी की तरह, और ये इराक में जो मिलिशिया है उनको हिट करना। तो ये अलग किस्म की एक डरार सऊदी अरेबिया और अमेरिका हालांकि अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो टूट चुके हैं। तो ऐसा परिस्थिति में उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, आगे बढ़े या वो पीछे जाएं। पीछे जाएं, इज डूम्ड। आगे बढ़ते हो ज़्यादा गहराई में एंट्रैपमेंट में फंस जाते हैं। ऐसा हालत में उनका स्टॉक पाइल भी पूरा एकदम डिप्लीट होती जा रही है और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए वो डेस्परेट होते जा रहे हैं।
एंड विनोद सर आपको भी और सुधाकर सर आपको भी, थोड़ा देर से मैंने आपको आपसे सवाल जवाब ले रहा हूं, उसके लिए माफी, लेकिन हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को ट्वीक किया है। हम अपने दर्शकों को सारी खबरें पहले बताना चाह रहे हैं। मल्टी स्क्रीन पर खबरें आप ये देखिए कि किस तरीके से हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। हालात क्या चेंज हो रहे हैं, ये ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। पूरे यूरोप को चेतावनी दी है। डॉक्टर विनोद अगस्तीन अभी शायद मिडल ईस्ट से वापस लौटे, मैं उनसे पूछ लूंगा ऑन एयर। लेकिन बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ ब्रेकिंग, आम नागरिकों और बेगुनाहों पर हमले कर रहा है अमेरिका। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ की ये धमकी है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के मददगार देशों को ईरान की धमकी, ब्रेक करिए। खाड़ी के देशों को IRGC ने फिर धमकाया है। अमेरिका की मदद करने पर विध्वंसक जवाब मिलेगा, IRGC ने कहा है। अमेरिका के उकसावे पर होर्मुज पार करके जाएं, पार ना करें जहाज, ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर अब देखिए जरा विजय, अब यहां से ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। साइप्रस और बुल्गारिया पर भड़का ईरान। साइप्रस और बुल्गारिया को अरागची की बड़ी चेतावनी, शॉट्स के साथ। ईरान पर हमले के लिए बेस का इस्तेमाल ना होने दें। मैं अपने सहयोगी पुरुषोत्तम जी से बोलूंगा, इसके ठीक नीचे जॉर्डन वाली खबर लगाई है। जॉर्डन से अमेरिकी सेना हटाने की मांग, जॉर्डन के लोगों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। ईरान के मिसाइल हमलों से खौफ में जॉर्डन, ब्रेकिंग और शॉट। न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत बड़ा दावा है, यह बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वीडियो कीपर आइए विजय, यही दो ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। आइए जरा देखिए, एक तरफ धमकी दे रहे, दूसरी तरफ मास सेंटिमेंट अलग होता जा रहा है अमेरिका से। ये देखिए, ये जॉर्डन पर अटैक के विजुअल्स हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सेना का विरोध हो रहा है। जॉर्डन से अमेरिकी सेना की वापसी की मांग तेज हो गई है। अमेरिका की वजह से जॉर्डन पर ईरान के हमले हुए हैं। सैकड़ों राजनीतिक और सैन्य हस्तियों ने सरकार को पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर विजय आइए, फिर से आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजिप्ट में इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट्स है हमारे पास उस शिप के। अमेरिका के तेल स्टोरेज सेंटर पर इजराइल का हमला, बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बहुत बड़ा दावा। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। इजिप्ट पर हमलों के पीछे ईरान नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर। इजिप्ट पर ईरान नहीं कर सकता हमला, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट। इजिप्ट के सूचना मंत्री ने किया बड़ा दावा, ये शॉट था विजय हम उन्हीं दो खबरों पे चैट करेंगे, अरागची और जॉर्डन। ईरान ने यूरोप को धमकी दे दी है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीरियस है, क्या ईरान इस वक्त थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रहा है? विनोद सर, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. हाँ, मेरा तो सवाल आपका है कि शुरुआत क्या का जो ईरान थ्रेट परसेप्शन बस क्रिएट कर रहा है अभी? निशांत जी, दो चीजें इसमें स्पष्ट है। सबसे पहली बात, ये जो फॉल्स फ्लैग जो इजिप्ट में हुआ है, जहां तक मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये शायद सच है, क्योंकि इजिप्ट में पेनिट्रेशन ईरान का इतना खास नहीं है। तो उससे जुड़ा हुआ आपका ये जो सवाल है कि क्या ईरान ऐसा, सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ईरान का कोई भी ड्रोन इजिप्ट जा ही नहीं सकता है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ना जा सकता है, ना ये लोग कोई जैसे अननोन गनमैन जैसा कोई काम कर भी सकते हैं। ये दोनों क्षमता इनके पास इजिप्ट के अंदर। सर आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो एक बार एक दर्शकों को मैं बता दूं, एक बार इधर आइए जरा, इधर आइए। अब यहां पर है ईरान का कोई ड्रोन है, मैं मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ड्रोन जाके यहां पर, ये है इजिप्ट, यहां पर रेड सी के आसपास कैसे हमला करेगा? विजय उसी फ्रेम में रखना चाहिए था, दो ब्रेकिंग दो साथ और सर को साथ में रखना चाहिए था। यहां से लेकर यहां पर कोई कैसे जा सकता है? विनोद सर प्लीज कंटिन्यू। तो ये हो गया पहला जो डीकोडिंग जो हमने किया है लाइव ऑन चैनल, ताकि लोग इस पे जवाब दे सकें। और दूसरा, जो भी ट्रंप ने किया है उसको ईरान, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करने की कोशिश करेगा, ना कि बड़ा चढ़ा के बोलने की। क्योंकि ये जो अनरेस्ट है जॉर्डन में, ईरान के भीतर और मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट में, आप जानते हैं सऊदी इज डाउन बाय नियरली 4.6 to 5% ऑफ इट्स जीडीपी। और किसका
क्या बोलते हैं, पैसा बढ़ रहा है वो है शेल कंपनी का। तो आपदा में अवसर अमेरिका का हो रहा है, ना कि मिडिल ईस्ट का, ना कि रशिया का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद सर, बी विद मी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय, कैंप फोर्स से आएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। अभी अभी होर्मुज में 2 अमेरिकी सुरक्षा घेरे वाले तेल टैंकरों पर ईरान का हमला। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने अमेरिकी नेवी के काफिले को घेरा है। हमले के बाद 4 जहाजों ने अपना रास्ता बदला। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। इसके शॉट भी हैं विजय। ईरान के पावर प्लांट पर हमले से लेगा बदला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज से जहाजों को तुरंत निकलने की वार्निंग। जहाजों के क्रू मेंबर्स को ईरान की नेवी ने दी धमकी। जहाजों को तुरंत निकलने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, आदेश न मानने पर नष्ट करने की धमकी, ये बड़ी खबर। विजय, हम इन्हीं दोनों ब्रेकिंग और शॉट पर चर्चा करेंगे, इन्हीं दोनों ब्रेकिंग पर। एक और बड़ी खबर, इराकी आर्म्ड ग्रुप का अमेरिकी सऊदी के सीक्रेट ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए जरा। हमले के वक्त सऊदी अरब के कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, टारगेट पर अमेरिका से जुड़े शीर्ष सऊदी अधिकारी। ये खबर आ रही है, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड हैंडल से आ रही है। इराकी गुटों ने सीक्रेट हेडक्वार्टर को तबाह किया है, ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। सीधे इराकी गुटों का सऊदी तेल ठिकानों पर हमला। ब्रेक करें। सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, हमले के बाद सऊदी के तेल परिसरों में लगी आग। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इराक से सऊदी पर हूती का हमला। ब्रेक करिए। इराकी सशस्त्र गुटों के साथ मिलकर हमला किया गया है। सऊदी के तेल संयंत्रों को बनाया निशाना। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, जवाब में अमेरिका सऊदी का के इराक पर हवाई हमले। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट रखिएगा, बल्कि वीडियो की अपने आप प्ले कर दीजिएगा और बगल में ब्रेकिंग रखिएगा। हम सीधे चल रहे सुमेरा के पास। सुमेरा, क्या ऐसा लग रहा है कि सऊदी इस चीज को आगे लेके जाएगा? निशांत, सऊदी आगे लेकर जाएगा, लेकिन किस हद तक ये देखना होगा, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से जो मुलाकात उनकी ट्रंप से हुई, जो रिवान से हुई है, उनके जो विदेश मंत्री हैं, जो वो इंडिकेशन दे रहे हैं उसमें वो हूती को तो के खिलाफ तो अभियान चलाना चाहते हैं, यानी उन्हें तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये और ज़्यादा इसका दायरा बढ़े, वो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हो, क्योंकि सऊदी अरब लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस रीजन में हालात शांति की तरफ बढ़े, ना कि युद्ध की तरफ बढ़े। तो वो अपने आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन किस हद तक ये देखना होगा। जो वो कोएलिशन की बात कर रहे हैं मैरिटाइम सेफ्टी रेड सी के लिए, उसमें भी अभी कितने लोग ज्वाइन करेंगे और वो क्या करेंगे? सिर्फ शिप्स को सेफ रूट प्रोवाइड करेंगे या हूती के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी लेंगे, वो क्लियर नहीं है। हालांकि सऊदी अरब ने ये जरूर क्लियर किया कि वो हूती के खिलाफ एक्शन लेगा, यानी ग्राउंड ऑफेंसिव कर सकता है। उन्होंने अपने फोर्सेस को भी मूव किया है ईस्टर्न यमन से, और हूती के जो इलाके हैं, जो प्रभाव वाले इलाके हैं, वहां उनको लेकर जा रहे हैं। लेकिन किस हद तक वो हूती को डील करना चाहते हैं, प्रॉक्सी को डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं चाहते कि किसी भी तरह का एस्केलेशन हो। मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। एक और बड़ी खबर, ईरान जंग से तेल कंपनियों को बम्पर फायदा। ब्रेक करिए जरा। तेल के दाम बढ़ने से कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ है। ब्रिटिश कंपनी शेल का 6 महीने में 70% बड़ा फायदा। ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज का दावा है। कंपनियों की भरी तिजोरी, ये देखिए जरा। शेल, जो कि अमेरिका की जो शेल कंपनी है, जो अमेरिका में है, उसको बहुत फायदा हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर बहुत नाराजगी भी है। ब्रिटिश कंपनी है जो कि अमेरिका में अभी जो ऑपरेट कर रही है, वहां पर बताया जा रहा है कि उनको बहुत फायदा हुआ है। 6 महीने में 70% बड़ा फायदा। जंग की वजह से 4 सालों में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है शेल को। कंपनियों के ने पहले से जमा स्टॉक के बड़े दामों पर बेचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम अभी $91 प्रति बैरल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब की संभावित हमले को लेकर हूथी चीफ की वार्निंग। ये देखिए, नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से देने का ऐलान किया है। ब्रेकिंग और शॉट, सऊदी की सैन्य कार्रवाई का खड़ा मुकाबला करेंगे, हूथी चीफ ने कहा है। हूथी चीफ के हवाले से ये एक एजेंसी का दावा। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए जरा। हूथी के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, यमन में सऊदी और जमीनी हमले की योजना, समुद्री और जमीनी हमले की योजना। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका खुद का सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और क्योंकि ये हूतीस के साथ जो लड़ाई पहले हुई है 2019, 2015,
टाइम टू टाइम होते रहा है। ये जब तक अपना दबाव को एक, जैसे मैडम ने अभी कहा था कि एक सीमा है, वो जो थ्रेशोल्ड एस्केलेटिंग लैडर का जो सीमा है वहाँ तक कर सकते हैं। वो सीमा कौन सा है एक्चुअली सऊदी अरेबिया को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो यानबू एक पोर्ट है जहाँ से उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है आज के दिन में। फुजेरा से होता था, फुजेरा बंद हो चुका है, यानबू भी बंद हो गया है, तो उनका इकोनॉमी जो है डमाडोल हो चुका है। इसीलिए मेरा खुद के अंदाज है कि शायद ये ना करे। लेकिन ऑफिशियली अगर आप ओपन सोर्स से एनालाइज करेंगे, ओपन सोर्स कह रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। एक और बड़ी खबर, ईरान और हूथी के खिलाफ सऊदी का ऐलान जंग। ब्रेक करिए, सऊदी अरब ने बनाया समुद्री रक्षा सैन्य गठबंधन। बड़ी खबर, सऊदी के मैरीटाइम अलायंस में 14 देश शामिल हैं। रेड सी से अदन की खाड़ी को जहाजों से मिलेगी सुरक्षा। ये बड़ी खबर है, बिग वॉल पर आई है बड़ी खबर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है, हूथी के खिलाफ सऊदी का अलायंस है। अब ये जो अलायंस है सुएज कैनाल, अब इसमें मैप को क्या बोले, खैर एनीवे, सऊदी अरब के समुद्री रक्षा सैन्य गठबंधन में 14 देश हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे तुर्की, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट की सहमति है। बड़ी खबर, सुएज नहर, रेड सी, बावल मंदेब और अदन की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा। बड़ी खबर आगे दिखाइए, भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक सुरक्षित शिपिंग को टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ईरान जंग से सऊदी अरब को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए, हमलों से सऊदी की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। सऊदी को तेल सेक्टर में 25% का नुकसान से हड़कंप। 3 महीने में गिरी करीब 5% सऊदी की अर्थव्यवस्था। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आइए जरा पर गोप्रो पर, और ये बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, जंग से गर्त में सऊदी की अर्थव्यवस्था। बड़ी खबर, कोविड-19 के बाद सऊदी में सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। 2026 में दूसरी तिमाही में 4.8% की गिरावट है। पीओके के कोटली में पाकिस्तानी सेना कर रही है नरसंहार। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव। अगली बड़ी खबर विजय, आइए जरा ये देखिए, और शॉर्ट, बेकसूर महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हैमंड साहब, निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सीधे पाकिस्तानी सेना को प्रदर्शनकारियों की चुनौती। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कैसे अलग होने का खौफ। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट अप, ये है विजय खबर। गुजारिश करता हूं खुद। पीओके में नागरिकों का निर्ममता से दमन, एमईए ने कहा है। फायरिंग में 40 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए, एमईए ने कहा है। पाकिस्तानी सेना नागरिकों का दमन कर रही है, एमईए ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे, और जो लास्ट ब्रेकिंग है पाकिस्तान असेंबली में, उसको रिप्लेस करके आप इसको लीजिएगा। सीधे चलिए, ये वाली खबर लीजिए, और वो जो प्रोटेस्ट और महिलाओं पर फायरिंग है, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। स्ट्रेट टू विनोद सर। विनोद सर, पाकिस्तान को तो आपने काफी परेशान किया एज अ फाइटर पायलट, इसलिए मैं आपके पास आना चाह रहा था एक खबर को लेकर। सर, पीओके का फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पूछना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, मुनीर का फ्यूचर क्या है? देखिए, पीओके वालों ने रामप्रसाद बिस्मिल के जो चंद लाइनों से उन्होंने जवाब दे दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। और इसमें एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो भारत के दिल में क्या है और राजनाथ जी के दिल में क्या है। सर, वैसे पाकिस्तान के जो फौजी हैं उन्हें आसमान से बहुत डर लगता है जनरल जियाउल हक के एपिसोड के बाद, अगर आप समझ गए तो मैं क्या कह रहा हूं। करेक्ट, एंड इंडियन एयरफोर्स हवाई रास्ते ही हमला करता है, वर्टिकल एनवेलपमेंट करता है, और वक्त आने पे पीओजे हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मन में कुछ नहीं है, हम आपको देखेंगे। आज मैं आपको समय थोड़ा कम दे पाया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस टुडे, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस सर, थैंक यू विनोद सर। रूस का घातक प्रहार, ब्रेकिंग और शॉर्ट, डोनबास में यूक्रेनी सेना का सप्लाई नेटवर्क था। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए, ओह, अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ब्रेक करिए। रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक ड्रोन हमले। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूक्रेन के हमले से रूस के लॉजिस्टिकल सेंटर तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर भीषण हवाई हमले। ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस के आर्थिक और लॉजिस्टिकल नेटवर्क टारगेट किए गए। ये देखिए जरा, अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बढ़ सकता है रूस अमेरिका में तनाव। ब्रेक करें शॉर्ट्स के साथ, रूस की सीधे अमेरिका को चुनौती। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दूसरे शॉट लगाने के लिए कहा था मैंने इसमें। के बाद से अब तक यूक्रेन से 8 लाख हथियार गायब। यह बड़ी खबर।